सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे हमने चैप्टर 9 फर्स्ट फ्लाइट बुक का हमारा चैप्टर 9 है, ये मैडम राइड्स द बस। हमने ये चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप पार्ट 1 और पार्ट 2 में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा और आपने सेल्फ रीडिंग की होगी। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है पार्ट 1 या 2 में तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवाज ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, किसी को लग रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्ट 1 और 2 में, तो पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। चलिए, वैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम एक गर्ल जो कि जस्ट 8 ईयर ओल्ड एक गर्ल है, एक लड़की है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी कैसी एक डिजायर थी कि बस में जर्नी कर सके, जो उसके विलेज से टाउन की तरफ जाती है। ठीक है, और डेली वो बस उसकी उस विलेज से गुजरती थी, तो उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, एक बहुत इच्छा थी कि काश मैं भी इस बस में जा पाती और देख पाती कि कैसी बस जर्नी होती है, आसपास क्या व्यूज हैं एंड ऑल। तो फाइनली उसने पैसे जमा किए और वो और टाइम निकाला कि किस टाइम पे वो जा सकते हैं ताकि किसी को पता ना चल सके। उसने फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसे नीड होगी बस जर्नी के लिए, कि फेयर कितना है, टाइम कितना लगता है एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, तो उसने पैसे इकट्ठा कर लिया और टाइम भी उसे पता चल गया कि कब जाना है, और उसने बस जर्नी स्टार्ट की। बहुत सारे ब्यूटीफुल व्यूज मिले उसे रास्ते में, बहुत सारी सीनरीज, बहुत सारे थिंग्स उसे देखने को मिला। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 और 2 में पढ़ा। कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स भी, जैसे कि उसे बस में किस टाइप के लोग मिले कि जैसे कोई एक अंकल मिले थे उन्हें, जो उन्हें खड़ा होने से रोक रहे थे क्योंकि वो उनके कंसर्न के लिए बोल रहे थे कहीं वली गिर ना जाए। फिर उन्हें एक आंट मिली जो वली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, उसके XYZ रीजंस थे कि वो बीटल नट्स खा रही थी, इस वजह से उसके ईयर लोब्स में बहुत बड़ा होल था, और इयररिंग्स भी उसने बहुत अट्रैक्टिव नहीं पहनी हुई थी, अच्छी नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से वली को उसका जो है रिपल्सिव नहीं लगा कि। ठीक है, चलिए, तो अब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं कि आखिर पार्ट 3 में क्या हुआ, कि बस पहुंची टाउन तक या नहीं पहुंची या क्या हुआ। विल स्टार्ट इन दिस 3rd पार्ट। ठीक है, चलिए। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 पैसे। ठीक है, तो हमें पता है कि एक साइड का किराया उसे बताया गया था कि 30 पैसे लगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो जाएगी तो उसे रिटर्न भी आना ही होगा, तो रिटर्निंग के लिए भी और उसे 30 पैसे की नीड होगी। तो इन टोटल उसे 60 पैसे चाहिए थे कम से कम बस जर्नी के लिए। तो वही यहाँ पे हमें इस पैराग्राफ में बताया रहा है राइटर, कि किस तरह से उसने जो है ये 60 पैसे जमा की। अब तुम सोचो, जैसे तुमको 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए ऐसे पॉकेट मनी डेली का, या डेली का तो मिलता भी नहीं होगा लगता है मुझे। ठीक है, या होता है ना, मान के चलो 10 रुपए रोज मिलता है, तो तुमको अगर कोई बोल दे कहीं चलो घूमने जाना है या कोई जर्नी के लिए जाना है, तो तुम्हें 1000 रुपीज इकट्ठा करना है, ठीक है, इस मंथ में। तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी वो 500 या 1000 रुपए जमा करना, कि जितनी भी चीज तुम्हें पसंद आती होगी या कुछ चाहिए होगा, तो तुम अपनी इच्छा को मार के कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि मुझे वहां घूमने जाना है, तुम पैसे बचाने की कोशिश करोगे। तो इन द सेम वे दिस 8 ईयर ओल्ड गर्ल वली, उसने भी पैसे जमा किए। कैसे? उसने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए क्या, सबसे पहले केयरफुल, ताकि किसी को पता ना चले। वो एक पेन्स टेकिंग जर्नी भी थी, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। 8 साल की बच्ची, उसे बहुत सारी चीजें लेने का मन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने किस तरह से, जो उसको पेपरमिंट एक काइंड ऑफ कैंडी है, टॉफी है, वही बताने की कोशिश है। ठीक है, कैंडीज या फिर टॉय लेना हो उसके, या कोई बलून्स लेना था, या और सारी चीजें जो लेना था, उस सब चीजों को कैसे उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा कि नहीं, बिकॉज शी हैज टू गो फॉर अ जर्नी।
हाँ, अब जैसे किसी ने, कौन है, नारायण, बोलता है 500 मिलता है मुझे, तो अब तुमको अगर बोला जाए, अब तुमको एक ही बार 500 मिल जाता, जब तुम 8 साल के थे तब नहीं ना मिलता होगा 500। तो ठीक है, चलिए। हाँ, तो वही बोला है कि, और उसको एलोबरेटिव प्लान बनाना पड़ा, ताकि किस तरह से वो जाए तो उसकी मम्मी को पता ना चले या हम सबको पता ना चले। ठीक है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। किसी को पता ना चले या नेबर्स को ना पता चले, क्योंकि बहुत सारे नेबर्स होते हैं ना। देखा हम बाहर निकले कि फट से मम्मी को बता दिया कि देखिए आपकी बेटी चली गई कहीं, फिर मम्मी अलग हमें कुटाई करेगी आने के बाद, और जाने से पहले तो डांट पड़ने वाली है, तो वो सब भी उसे सोचना था, इसलिए उसने पूरा क्या किया, एलोबरेटेड डिटेल में प्लान बनाया ताकि किसी को पता ना चले। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, थ्रिफ्टली का मतलब है स्पेंड मनी केयरफुली, कि तू जैसे बोला अभी एक बच्चे ने कि मुझे 500 रुपए मिलते हैं महीने के, तो अब उस 500 रुपए का तुमने सोचा जो बहुत जरूरी है, मुझे चाहिए ही चाहिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बस लूंगी मैं, और सारे पैसे मैं सेव करूंगी अपने ट्रिप के लिए, या कोई ऐसा ड्रेस लेना है जिसके लिए मम्मी मना करे, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, मतलब अपना अपना सेविंग का रीजन होता है। तो वही बोला, बहुत ही मुश्किल से केयरफुली उसने मनी स्पेंड करके पैसे जमा किए। जो भी उसको स्ट्रे कॉइन्स मिलते थे, यहाँ पे स्ट्रे, स्ट्रे मतलब होता है ऐसे पड़ा हुआ, यहाँ पे स्ट्रे कॉइन्स का मतलब है कि जो भी उसके रास्ते, मतलब जैसे कभी उसके मम्मी पैसा दिए, पापा पैसे मिले, या कहीं से कॉइन्स मिलते थे, तो वो कितनी मुश्किल से वो सारी चीजें बचा के रखती थी। ठीक है, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है हमारी इच्छाएं, कि जो भी उसकी, रेजिस्टिंग मतलब रोकना, मना करना अपनी। ठीक है, तो सारी टेम्पटेशन को रोक के, ना उसने पेपरमिंट्स खरीदे, ना टॉयज खरीदे, ना बलून्स खरीदे, और भी बहुत सारी चीजें जो उस चीज उसको चाहिए थी, वो उसने ना खरीद के, और किसी तरह से कितने 60 पैसे उसने जमा किया। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Think of a situation कि आपको जैसे पैसे मिले हैं 200 रुपए, ठीक है, और मिला हो कि मेले, इस महीने का खर्चा आपको चलाना है, घूमने जाना है, टॉफी खाना है, जो करना है तुमको करो, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए, तो ऐसा कुछ मिला, या बचपन में मिलता होगा कि 50 रुपए 10 रुपए लो, आज मेला लगाया तो घूम के आओ, है ना। तो वही बोल रहा है कि सोचो उस 8 साल की बच्ची के लिए कितना डिफिकल्ट सिचुएशन रहा होगा, कब, जब उसके विलेज में जो था फेयर लगा, तो विलेज में क्या था, मेला लगा हुआ था। तो मेला में हम क्या करने जाते हैं, जो झूला लगा होता है, यहाँ मैरी गो राउंड, वो गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है ना, वो बोला कि झूला झूलना हो उसे, या उसे कोई चीज लेनी हो, तो सोचो उसके लिए कितनी डिफिकल्ट रही होगी उस फेयर को में बिना कुछ लिए वापस आ जाना। ठीक है, और वो भी तब सोचो जब तुम्हारे पास पैसे हो, ये नहीं कि चलो मेरे पास नहीं है पैसे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इवन दो यू हैव द मनी यू कैन हैव अ राइड, बट क्योंकि तुम्हें पैसे बचाने हैं तो तुमको राइड नहीं करना, या तुम्हें चॉकलेट्स नहीं खाना, तो सोचो हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन कुड बी फॉर दैट 8 ईयर गर्ल। ठीक है, आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. यहाँ पे स्लिप आउट का मतलब है गो आउट, या बाहर निकलना। तो बोला है चलो पैसा का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, उसने अपने पैसे किसी तरह से बचा लिए 60 पैसे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज कि वो घर से बाहर कैसे निकले, बिना मम्मी की इंफॉर्मेशन के, बिना मम्मी के नॉलेज के, है ना। द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, की बिना मम्मी को पता चले वो कैसे निकल जाए। But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap for about 1 to 4 or so. Wali always used this hours for her excursion as she stood looking from doorway of a house. तो क्या बोला है कि वदली के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट का काम नहीं रहा, टाइम निकालना या फिर टाइम प्लान करना कि किस टाइम वो बाहर जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जनरली उसकी मदर जो थी लंच के बाद आफ्टरनून में जो सो जाती थी, थोड़ी एक छोटी सी झपकी या नाप बोल सकते हो, आफ्टरनून नाप लेती थी 1 से 4 बजे तक, या इसी टाइम में मतलब वो नाप लेती थी। ठीक है, तो वली को ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई, ये उसने गौर किया कि मम्मी 1 बजे से 4 बजे तक, तो मम्मी को पता ही नहीं चलेगा अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों, क्योंकि वो इससे पहले जब वो बस राइड प्लान करी थी, उससे पहले जो ये टाइम था वो एक्सकर्शन के लिए यूज करती थी। एक्सकर्शन से यहाँ मतलब है कि जैसे विलेज में ही आसपास घूमने चली
चली गई या रोड के बाहर खड़ी होके देखती थी बस में के पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं या बस आ रही है जा रही है, मतलब इस टाइम के लिए वो यूज करती थी। तो वो टाइम अब वो एक्सकर्शन और डोर स्टेप के डोरवे के बाहर खड़े होके होने के बदले उसने क्या सोचा, दैट शी विल हैव अ राइड इन द बस इन दिस टाइम इन दिस आवर्स। ठीक है। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन विलेज, कभी कभी वो वेंचर्ड आउट मतलब गो आउट इन अ विलेज या फिर केयरफुली गो आउट इन अ विलेज। एंड टुडे these same hours she could use for her first excursion outside the village। पहले वो excursion कहाँ रहता था, घूमना कहाँ रहता था, उसका ट्रिप कहाँ रहती थी, विद इन द विलेज, विलेज में ही वो घूमती है जाती थी उसी स्ट्रीट्स एंड ऑल में। लेकिन अब जो नेक्स्ट प्लान उसको क्या बनाना था, that she will go for excursion outside the village, विलेज के बाहर जाएगी with through the help of this birds। ठीक है। रेजोल्यूटली स्टिफल्ड यहाँ कहीं वर्ड था, इसका मतलब होता है कि हम अपनी इच्छाओं को बोलते हैं ना कि मार के या फिर मना करके बहुत कंट्रोल करने की कि हाँ मुझे चाहिए तो भी मैं ये नहीं करूंगा। तो सी हैज रेजोल्यूटली स्टिफल्ड हरसेल्फ फ्रॉम टेकिंग अ राइड ऑन दैट मेरी गो राउंड। ठीक है। वेंचर्ड आउट, वेंट कॉशियसली या वेंट करेजियसली, कि बहुत ही ध्यान से केयरफुली और बहुत साहस करके बाहर जाना कि कहीं किसी को इंफॉर्मेशन ना मिल जाए या पता ना चल जाए। तो होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू। एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, अदरवाइज हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट इस पैराग्राफ में? नो मैम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, द बस रोल्ड ऑन हाउ The bus rolled on, how cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop। तो इससे पहले वाले पैराग्राफ में हम क्या पढ़ रहे थे, इसे हमने पार्ट 1 और 2 में हमने बेसिकली पढ़ा कि उसने जर्नी स्टार्ट कर दी। ठीक है। फिर हमको पार्ट 2 के एंड के बाद जब हमने पार्ट 3 स्टार्ट किया तो हमें एक तरह से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है कि हाँ भाई जो वली वो 60 पैसे जो बचाती है, 60 पैसे जो बचाती है वो कैसे बचाती है, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन रहा होगा, कितना डिफिकल्ट सिनेरियो रहा होगा जब वो घर से निकली और वो पैसे किस तरह से उसने बचाया। अब दोबारा से वही बस वाला सीन पे हम लोग को देख सकते हैं इस पैराग्राफ में कि बस जो है वो द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। तो बस जो है अपना आगे बढ़ती जा रही थी। बेयर लैंडस्केप का मतलब है यहाँ पे कि हाँ ऐसा सीन जिसमें कुछ स्पेशल, जैसे उससे पहले हमारे पूरा सीनरी डिटेल्ड में बताया गया था ना कि हाई माउंटेन्स थे, ग्रीन ग्रीन ग्रासेस थे। ठीक है, वो सब चीज। तो अभी जो लैंडस्केप है वो बहुत नॉर्मल सा है। ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट, यहाँ पे टाइनी हेमलेट से मतलब है जैसे आप कई बार देखे होंगे कि जब बसेस जाती है तो रोड पे ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। हाईवेज होते हैं या बहुत सारी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे सिर्फ शॉप्स होते हैं या बहुत कम पॉपुलेशन होती है। ये नहीं कि पूरा गांव या फिर अच्छे से बसा हुआ पॉपुलेटेड एरिया होता है, नो, कि एक दो घर बने हुए छोटे छोटे टी स्टॉल्स हैं या कुछ और खाने पीने का ढाबा टाइप्स है बस। तो वही टाइनी हेमलेट से यहाँ पे मतलब है कि ऐसा एरिया जो बहुत ही लेस पॉपुलेटेड हो, बहुत ही कम पॉपुलेटेड हो, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं, बहुत लेस, बहुत कम लोग हो या बहुत कम स्टॉल्स एंड ऑल हो। ठीक है। और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप या फिर आसपास साइड में दुकानें हो। Sometimes the bus seemed on point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or pedestrian crossing the road। Gobbling का मतलब होता है नहीं जैसे निगल जाना। ठीक है, एक्चुअली हिंदी मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, तो यहाँ पे राइट वाली क्या कहना चाह रही है कि कभी जैसे आप लोगों ने भी अगर बस में बैठे होंगे या कोई और गाड़ी में बैठते हो तो कभी कभी सामने से जब व्हीकल आ रहा होता है या आसपास से बड़ी तेजी में हम भी गाड़ी चाहे हमारी गाड़ी भी जा रही होती है और व्हीकल आ तो कभी कभी लगता है ना टक्कर हो जाएगी या उसे चोट लग जाएगी या फिर रास्ते में लोग चल रहे हो तो उनको कहीं ना लग जाए। नंबर ऑफ टाइम यू मस्ट हैव फील्ड दिस सिचुएशन। तो वही बोलने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, कोशिश करें हमारे राइटर कि जो बस जो सामने से दूसरी व्हीकल्स आती थी, अनदर व्हीकल्स दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ आ रही थी, या फिर पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले लोग जो थे जो रोड क्रॉस कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था दैट बस विल गॉबल देम, है ना, बस विल उनको निगल जाएगी, मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर वो, ठीक है, दिस थिंग।
but somehow it passed on smoothly, leaving all the obstacles safely behind. ठीक है, लेकिन किसी तरह से ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स थी, ये सारी जो रुकावटें थी, हर्डल्स थी, उनको क्रॉस करते हुए बस जो है बड़ी आराम से सेफली जो है उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती। ऑब्स्टेकल मतलब कोई भी रुकावट, हर्डल्स, ठीक है। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of road before rushing away in other direction. अच्छा, जब बस चलती रहती है तो हम जब आप खिड़की के आसपास देखेंगे जिधर से आपको ट्रीज दिख सकती हैं या कोई और लैंडस्केप दिख सकता है, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे जैसे बस चल रही है ट्रीज भी मूव कर रही है, ठीक है। और फिर जैसे बस स्टॉप होती है या कोई भी व्हीकल जो आप जैसे ट्रेवल कर रहे हैं वो स्टॉप होती है, तो लगता है कि सीनरी जो है बाहर का वो भी स्टॉप हो चुका है, या फिर बसेस हो गए या कुछ और चीजें जो आपको दिखती हैं, या सन दिखता है जैसे कि साथ साथ मूव कर रहा है, कि वो सब स्टॉप हो गया। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है हमारा राइटर कि ट्रीज जो लग रहा था कि उनकी तरफ आए जा रहे हैं बस में, वो सब जो है, और फिर जैसे बस स्टॉप होती वो ट्रीज एंड ऑल द डायरेक्शन जो चीजें थी वो सब भी ऐसे स्टॉप हो जाती थी, ठीक है। ऐसा लगता था कि दे आर हेल्पलेस, ठीक है, कि पहले चल रही थी लेकिन जैसे बस रुकी दे बिकेम हेल्पलेस, ठीक है, उन्हें अब हेल्प नहीं कर रहा कोई, और जिस वजह से वो बंद रुक गई है, ट्रीज भी रुक गई है, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब है ऐसा लग रहा था कि बस की जो हवा थी या बस का जो डायरेक्शन था वो जो है ट्रीज को भी डायरेक्शन दे रहा था कि आप भी इस डायरेक्शन में या इसके अलोंग मूव कीजिए, ठीक है। चलिए, इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो फिर देखते हैं क्या हुआ। चलिए, ओके। No. Suddenly, Wally clapped her hands with glee. जैसे होता है ना सडनली एकदम से आप कुछ देखते हैं, ग्ली से मतलब है सडनली आने वाला कोई खुशी, खुशी से तालियां बजाने लग जाते हैं, तो सिमिलरली हैपेंड इन दिस सिचुएशन, ठीक है। हाँ बोलिए। गॉबलिंग का मतलब? गॉबलिंग यहाँ का मतलब है कि निगल जाना, गॉबल कर लेना, मतलब ऐसा लग रहा था कि सारी चीजों, सीनरी या लोग जो आ रहे थे, जो बस है उनका एक्सीडेंट कर दे या उन्हें निगल लेगी, ठीक है। किसने पूछा था, क्लियर है? ओके हॉस्टलर्स, चलिए देन। तो क्या हमने देखा कि वली जो है सडनली खुशी से तालियां बजाने लगती है। लेट्स सी द रीजन व्हाई शी इज डूइंग सो। अ यंग काउ, tail high in the air, was running very fast right in the middle of road, right in front of the bus. क्यों ताली बजा रही थी? क्योंकि एक यंग काउ से यहाँ कहने का मतलब है छोटा काउ का बच्चा होगा, या ठीक है, या थोड़ा सा बड़ा, जिसकी टेल कहाँ थी? टेल बिल्कुल ऊपर की तरफ थी, ऐसा लग रहा था इट इज हैंगिंग इन द एयर, हाई इन air. You can see in this picture that this is the cow and tail is the tail, how tail is hanging in the air. Was running very fast right in the middle of road. बहुत ज्यादा तेज से भाग रही थी, और कहाँ भाग रही थी? कि in the middle of road. So जो रोड के बीच में भाग रही थी काव, ठीक है। और बस भी चल रही थी रोड पे ही, तो बस के सामने बीच में बिल्कुल काव भाग रही थी। तो वही जो काव को भागते हुए देख के बीच में जो वली थी उसको मजा आ रहा था, एंड शी वाज क्लैपिंग। द बस स्लोड टू अ क्रॉल and the driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. तो क्या होता था कि अब सामने से अगर कोई अब गाड़ी चल रही है, सामने से कोई एनिमल या कोई भी ऐसा लगता है कि किससे हमारे नुकसान हो सकता है, तो ऑब्वियसली बस रुकेगी। तो बस ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को स्लो डाउन किया। यहाँ क्रॉल का मतलब है कि स्लो डाउन करना, ठीक है। और स्लो डाउन करके ड्राइवर ने क्या किया, हॉर्न बजाई, है ना, उसने हॉर्न को लाउडली बजाई, बार बार बजाया, ठीक है। ही हॉन्क द हॉन्क मतलब होता है हॉर्न बजाना। तो लेकिन जब हॉर्न की आवाज से क्या होता था, वो जो एनिमल था, वो जो काव थी, यंग काव, उसको डर लगने लग जाता था। जैसे ही हॉन्क होता था, जैसे से हॉर्न बजती थी, वो उसको डर, वो और ज्यादा डरने लग जाता था, और एनिमल जो है वो और ज्यादा जल्दी से भागने लग जाता था। तो उछल, गलैप्ड का मतलब है यहाँ पे
गैलॉप मतलब कि भागने उछलने लग जाता है ना, बिना कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या हो, और बिल्कुल बस के बिल्कुल सामने आके ये सब सिचुएशन, ये सब जो हरकत है गाय कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास तो इतना ज्यादा ब्रेन पावर या इतनी एबिलिटी नहीं है सोचने की भाई हाँ हॉर्न बज रहा है तो हम चले जाए, लेकिन हाँ गाय को ये समझ में आ रहा था कि हॉर्न बज रहा है मतलब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो लेकिन बेचारी गाय छोटी सी थी इसलिए उसे डर लग रहा था कि क्या किया जाए, तो जैसे जैसे हॉर्न बजती वो और ज्यादा डरने लग जाती थी और वो और उछलने लग जाती थी। और ये सारा जो सीन चल रहा था बाहर खिड़की के, ये सब देख के जो वल्ली थी हमारी कैरेक्टर 8 ईयर ओल्ड, उसको बड़ा मजा आ रहा था एंड शी वाज क्लैपिंग हर हैंड्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर अबाउट दिस पैराग्राफ? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ओके। somehow this was very funny to वली। ठीक है, तो किसी तरह से जो वली था for her this was very funny thing going on, उसको बहुत मजा आ रहा था इस चीज में। ठीक है, she laughed and laughed until there were tears in her eyes। कब तक हंसी? वो हंसती रही जब तक हंसी जब तक उसे आंख से आंसू ना निकल गए। कभी कभी होता है ना, वी लाफ्ड सो मच कि आंख से आंसू निकल जाता है, समटाइम दिस हैपेंस एंड सिमिलरली हैपेंड विद दिस गर्ल वली। वो इतना ज्यादा इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ठीक है, हे लेडी haven't you laughed enough, called the conductor, better save for tomorrow, save some for tomorrow। तो कंडक्टर क्या बोलते हैं, अब जैसे हमने पढ़ा कि कंडक्टर उसको मैडम करके बोल रहे हैं, तो उसको बोलता है हे लेडी आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा हंस लिया, यू हैव लाफ्ड सफिशिएंट। ठीक है, क्यों ना तुम थोड़ी हंसी कल के लिए बचा लो। होता है ना कि बहुत इतना मत हंसो, कल के लिए भी कुछ बचा लो, ऐसे बोलते हैं ना हम जब देखते हैं सडनली बहुत कोई हंस रहा है या रो रहा है ऐसा कुछ, ताकि सिचुएशन थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाए। तो इन द सेम वे कंडक्टर उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में टीज करने के मूड में बोलते हैं कि हैवंट यू लाफ्ड इनफ, बेटर सेव फॉर टुमारो, सेव सम फॉर टुमारो। उस पे क्या रिप्लाई देती है, ये क्या होता है देखते हैं। At last the cow moved off the road। तो फाइनली जो काउ जो रोड पे उछल रही थी वो क्या की, रोड के नीचे चली गई। It moved out of the road and soon the bus became to a railroad bus came to a railroad crossing। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew nearer. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle। तो जैसे ही वो रोड क्रॉस हो, जो गाय थी यंग काउ थी वो रोड से नीचे चली गई तो बस आगे बढ़ गई। जब बस थोड़ी और आगे बढ़ी तो क्या दिखा उसे, उसे रेल ट्रैक्स दिखे और उस पे ट्रेन, जैसे होता है ना अब हम किसी के पास जाते जाएंगे, अगर मान लो बस में है आप लोग बैठे हो और सामने से ट्रेन आ रही, तो जितना पास जाओगे ऐसा लगेगा कि और बड़ी बड़ी सीन हमें दिख रही है कि मतलब ट्रेन बड़ा होता जा रहा है। तो सिमिलरली दिस गर्ल वली कैन सी। ठीक है, तो और बस जो ट्रेन जो गुजर रही थी बस के पास से रेल ट्रैक से, तो कैसा साउंड होता है, ट्रिमेंडस रोर, बहुत ज्यादा तेज साउंड आ रही थी, और रेड एंड रेटल, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। और जब रेल ट्रैक से ट्रेन चढ़ती है तो टक 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 ऐसे आवाज आती है ना ट्रैक्स की, तो वही साउंड को रेटल साउंड बोलते हैं। तो वही साउंड आ रही थी और जो बस है वो शेक करने लग गई उस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, then the bus went on and passed the train station। फिर बस चली और ट्रेन का जो स्टेशन था जहां से ट्रेन गुजर रही थी वहां से पास हो गई। Now see what happened। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare, such a big bright looking shop with what glittering display of clothes and other merchandise, सच बिग क्राउड। यहाँ सिंपली कहने का मतलब है कि वो सीन जो ट्रेन स्टेशन था उसे क्रॉस करने के बाद जो बस कहाँ रुक गई, बस ऐसी जगह पे रुक गई जहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स थी। वहां पे बिल्कुल ग्लिटरिंग क्लॉथ्स दिख सकते थे, मतलब चमकदार होते हैं ना कि आसपास कपड़े बिक रहे थे और भी बहुत सारी चीजें बिक रही थी और पूरा जो है बिजी स्ट्रीट था। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखा है थ्रोफेयर मतलब अ बिजी पब्लिक रोड, बहुत ज्यादा बिजी रोड था वो।
जैसे इससे पहले हमने पढ़ा टाइनी hamlet जगह पे रुकी थी, बहुत छोटी सी जगह पे जहाँ एक आध शॉप्स थी बस और थोड़ा बहुत पॉपुलेशन था, लेकिन अब जहाँ बस रुकी थी इट वॉज अ गुड बिजी प्लेस, बिजी रोड. Struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Wally. तो अब हमें पता है कि विलेज से बस कहाँ जा रही है, टाउन में. तो टाउन मतलब बस पहुंच गई. एंड देयर वी कैन सी जो जहाँ पे बस रुकी वहां पे बहुत ही ग्लिटरिंग मार्केट थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बिजी रोड था, पब्लिक रोड था, और सभी लोग जो थे वो बस से उतरने लगे. ठीक है. और वली जो है ये सब देखकर बिल्कुल गैप्ड रह गए. गैप मतलब नहीं होता कि चौंक गए, और चौंकने की वजह से आप मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू रिएक्ट. तो सिमिलरली हैपेंड विद वली. जब उसने इतना सारा सब कुछ देखा तो वली के लिए बहुत शॉकिंग था. ठीक है. शॉकिंग विद सरप्राइज ऑल्सो. तो वली बिल्कुल गैप्ड हो गई, बिल्कुल शांत हो गई. ठीक है. शी वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग. ठीक है. तो सब उसके बाद क्या हुआ, सब जो है बस रुकी और सब बस से उतरने लगे. एवरीवन डीबोर्डेड. लेकिन वली जो है वो नहीं उतरी. वली बस में ही बैठी रही. लेट्स सी अब क्या होता है उसके बाद. इस पैराग्राफ में किसी को कोई डाउट? मैम स्पेक मतलब क्या? मैम है ना एस्पेक्ट ऑफ ट्रेन, स्पेक मतलब ये यस. अरे इस पैक का मतलब वो ऐसे ट्रेन क्या बोलते हैं उसको, पटरी नहीं, डब्बे ही डब्बे दिखते रहते हैं ना, है ना, बहुत सारे डब्बे मिला के ट्रेन बनती है ना. यस. वो वाला डब्बा. डब्बा मतलब बॉटल वाला डब्बा नहीं, वो बोलते हैं ट्रेन की डब्बे जो होते हैं वो. ठीक है. नंबर ऑफ ट्रेन. चलिए, और कोई डाउट इसमें, और कोई मीनिंग पूछना हो? ट्रेमेंडस मतलब हुआ ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा आवाज यहाँ, इसलिए ट्रेमेंडस रोड लिखा हुआ. रेटल मतलब वो टक 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 साउंड जो होता है रेल ट्रैक्स का. ठीक है. और कुछ? नो. चलिए आगे देखते हैं. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 paise takes you. तो अंकित राज पूछ रहे हैं ग्लिटरिंग मतलब क्या होता है. ग्लिटरिंग मतलब वो चमकती हुई. ग्लिटर क्या होता है, चमकता रहता है ना ग्लिटर. तो वही ग्लिटरिंग मतलब चमकती हुई. चमकती हुई यहाँ क्लोथ्स का रिप्रेजेंटेशन होता है. जैसे होता है ना कि कहीं आप रुक जाओ तो दूर से चमकने वाले कपड़े दिख जाएंगे आपको. चमकने मतलब कि रेड ऑरेंज ऐसे कलर्स जो आपको दूर से हाईलाइटेड कलर्स हो. ठीक है. तो ग्लिटर मतलब चमकना हुआ. ठीक है. चलिए. तो अब कंडक्टर क्या बोलते हैं कि हे लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या आपको उतरना नहीं है? क्या आप उतरने के लिए रेडी नहीं हो? ठीक है. आपने जितने पैसे दिए थे, दिस इज एज फार योर 30 पैसे को टेक्स यू. कि आपने जितने 30 पैसे दिए थे इसमें यहीं तक आप आ सकती थी. इस पे लेट्स सी व्हाट वॉली रिप्लाइड. नो, वॉली सेड, I am going back on the same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to conductor. तो वली ने क्या कहा, नहीं मुझे नहीं उतरना है, मैं इसी बस से घर वापस विलेज जाऊंगी. और फिर उसने क्या किया, अपने पॉकेट से 30 पैसे निकाले और उसने कंडक्टर को दे दिया सो दैट वो वापस जा सके. चलिए देखते हैं उस पर क्या रिप्लाई आता है. Why is something the matter? उस पे कंडक्टर पूछता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि कंडक्टर सोच रहा था भाई लड़की इतने दूर से बच्ची आई है तो कुछ होगा रीजन. तो इस बात पे कंडक्टर से पूछने की कोशिश कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ जो आप नहीं उतर रही है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है. नो, नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. तो क्या बोलती है वली कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे बस राइड लेनी थी इसलिए मैं आई, मुझे कोई काम नहीं है टाउन में. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हर्ड? तो बोलती है सॉरी, नाउ दैट यू आर हेयर. तो कंडक्टर क्या बोलते हैं कि आपको बाहर, साइट्स मतलब सीन्स है, यहाँ सीन या सीनरी बाहर. तो वही बोलता है कि जब तुम यहाँ पहुंच गए हो, व्हेन यू आर हेयर, तो आपको क्या बाहर जो चीजें हैं, जो साइट्स है, वो आपको नहीं देखना है क्या?
all by myself, oh I would be much too afraid। तो क्या बोलती है, all by myself का मतलब है वहां पे कि वो अकेले, है ना, as she was alone, तो बोलती है मुझे अकेले जो है बाहर जाना या देखना, आई एम टू अफ्रेड, मुझे बहुत डर लग रहा है बाहर का सीनरी, मतलब उसको बस से उतरने या वापस वैसे ही जाना, कहीं उसको डर, ऑब्वियसली बात है 8 साल की बच्ची है, वो पहुंच गई, अब वो सोच रही होगी कहीं मैं उतर जाऊं, कहीं मैं खो ना जाऊं, या कहीं वही बस वापस ना मिले तो क्या करेगी वो, इसलिए वो नहीं उतरना चाह रही थी, या कुछ और भी रीजन हो सकता है, विल लुक एट इट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you were not afraid to come in the bus। वो बोलता है क्या, ऑब्वियसली वो बहुत अम्यूज हो गया, बहुत सरप्राइज हो गया कि वो जो लड़की इतना दूर से आई वो क्यों नहीं उतरना चाहती है। उसे पूछता क्या है कंडक्टर कि जब तुम बस में आई तब तुम्हें डर नहीं लगा, अब बाहर जाने में तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है। Nothing to be afraid of about that, she answered। बोलती है बस में चढ़ने में अफ्रेड की क्या बात थी, डर की क्या बात थी, उसके बारे में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। Well then why not go to that stall over there and have something to drink, nothing to be afraid about it that either। तो क्या बोलता है कंडक्टर उस बात पे कि क्यों ना हम जो वहां स्टॉल है वहां जाके कुछ पिए, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। Oh no, I couldn't do that। Well then let me bring you a cold drink। तो उस पे अरबली बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मीन्स वो बोलती है कि नहीं मैं बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक या कुछ नहीं ले सकती। तो इस बात पे कंडक्टर क्या बोलते हैं, एज ही वॉज अ वेरी गुड मैन, बोलता है कि ठीक है तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा पीने के लिए ले आता हूँ, लेट मी ब्रिंग सम कोल्ड ड्रिंक, की तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले आते हैं पीने के लिए उस दुकान से, उस स्टॉल से। लेट्स सी उस पे वल्ली क्या रिप्लाई करती है। इस यहाँ पे किसी को कोई डाउट, बोलो। नो मैम। चलो देखते क्या हो। No, I don't have enough money, just give me ticket, that's all। तो वो क्या बोलती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास अब सफिशिएंट, मतलब उसके पास वो किसी तरह से बेचारे ने 60 पैसे जमा किए थे, तो क्या बोलती है कि जब वो कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है तो क्या बोलता है कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है, बस एक काम कीजिए जो मैंने आपको 30 पैसे दिए उसके बदले मुझे मेरा टिकट दे दीजिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। क्या बोलती है, ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए एक ट्रीट भी हो जाएगी और तुम्हारा कुछ खर्चा भी नहीं होगा, आपका कुछ खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है। नो नो, सी सेड फैमिली, प्लीज नो, मतलब वो दबाव देते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, सीधा मतलब वो मना कर देती है कोल्ड ड्रिंक के लिए। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was the time for the bus to begin the return journey। Again there were many passengers, there were not many passengers। shrug मतलब हुआ जैसे आपको कोई बार बार जैसे आप किसी को कुछ बोल रहे हो कि ये कर ले भाई वो कर लो, तो वो बार बार बोलते नहीं नहीं, तो आप बोलते हैं अच्छा ठीक है, ऐसे कंधा ऐसे करके बोलते हैं ठीक है। तो सिमिलरली कंडक्टर बोलता है जब वो बार बार फैमिली मना करती है कि नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, तो वो हाँ अग्री कर जाता है, बोलता है ठीक है ठीक है। और फिर तब तक वो वेट करते हैं जब तक बस दोबारा रिटर्न जर्नी के लिए रेडी नहीं हो जाती, और दोबारा से जैसे उसने जर्नी स्टार्ट की थी तो देयर वर ओनली 6-7 पैसेंजर्स अगेन। अभी भी बस में जब वो रिटर्न जर्नी करने जा रहे थे देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, अभी भी बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं थे, ठीक है। चलिए यहां तक कोई डाउट किसी को, बोलो। हाँ मैम। चलिए क्वेश्चन तो No. नाउ वी आर एबल टू गिव द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। लेट्स सी, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वाज इट इजी फॉर हर, ऑब्वियसली नॉट इजी, क्योंकि उसने कैसे पैसे जमा किए थे, उसने पेपरमिंट्स नहीं खरीदे, बलून्स नहीं खरीदे थे, मैरी गो राउंड में नहीं गई थी, और सबसे डिफिकल्ट टाइम तो वो था जब उसके गांव में फेयर था, तभी भी उसने कुछ खर्चा नहीं किया था, ठीक है। दैट वी विल राइट है। What did Wally see on her way that made her laugh? वो किस कारण से हंस रही थी? Because she was able to see a young cow जो बार बार जो है बस के आगे आ रही थी, ठीक है, रोड से गुजर रही थी, सॉरी, और जैसे ही वो हॉन्क करता कंडक्टर ड्राइवर, तो बस जो काऊ थी वो क्या करती थी, दोबारा से उछलने लग जाती थी, जिसकी वजह से वली को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, ठीक है।
Why didn't she get off the bus at the bus station? So here we can we know कि वो क्यों नहीं उतरी थी. The first reason, she was afraid, और second, she don't have enough money to get something for herself. ठीक है, तो ना तो उसके पास और पैसे थे कि वो अपने लिए कुछ खरीद सके, और साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था. डर किस बात का, कि कहीं छूट ना जाए, कहीं बस ना मिस हो जाए, एंड ऑल दैट रीजन. Why didn't she get off the bus at the bus station? अच्छा, ये तो हो गया. Why didn't Wali want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ कोई, कि वली क्यों नहीं उतर रही थी और ड्रिंक क्यों नहीं ले रही थी? क्योंकि उसके पास क्या थे, इनफ मनी नहीं था. तो इस चीज से हमें क्या पता, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ दे रहा है तो वो ले लेने वाली थी. उसके पास ये एक टीचिंग थी कि भाई मेरे पास मनी नहीं है तो मैं फ्री का कुछ नहीं लूंगी. ठीक है, दैट्स इट. और ऐसा कुछ खास नहीं था. तो अब तुम सोचो, तुम छोटे बच्चे किसी 8 ईयर ओल्ड के बॉय गर्ल के बारे में सोच के देखो. यू आर हैविंग अ जर्नी ऑफ 1 hour, ठीक है, एंड समवन इज ऑफरिंग यू समथिंग कि चलो मेरी तरफ से ट्रीट है, अब लो पी लो. तो यू कैन इजिली एक्सेप्ट इट, चलो ठीक है आप बोल रहे थे तो हम ले लेते हैं. बट नो, शी वॉज डिटर्मिन्ड, है ना. दैट्स व्हाई शी फैमिली डिनाइड कि नहीं, मुझे आपकी कोल्ड ड्रिंक या की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव मी द टिकट फॉर विच आई हैव पेड यू 30 पैसे. ठीक है. So everyone is clear about this question answers too? Yes, ma'am. चलो ठीक है. तो थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म हो गया. चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या होता है. कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, चलो ठीक है, फिर देखते हैं. ठीक है, तो हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ में जो क्वेश्चंस थे वो भी हो गया. अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. तो जब वापस रिटर्न की टिकट जब उसने गर्ल को दिया, कंडक्टर ने वली को, तो उसने क्या पूछा? He asked कि won't your mother be looking for you? ऑब्वियसली कंडक्टर सोच रहा था इतनी छोटी सी बच्ची है तो क्या उसकी मम्मी नहीं ढूंढ रही होगी उस टाइम उसको. तो उसने उससे पूछा ये बात कि क्या आपकी मम्मी नहीं ढूंढ रही होगी आपको. Let's see to what she replied. No, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there was the same wonderful sight. तो गर्ल वली ने सिंपली रिप्लाई कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा भाई. ठीक है. और दोबारा से जो सेम अब रिटर्न आ रही है तो उसी रास्ते से आ रही है, तो सेम वंडरफुल जो साइट्स उसने देखे थे वो सारी साइट्स दोबारा से स्टार्ट हो गए, सारे सीन्स जो है वो दोबारा उसे दिखने लगे. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. तो जैसे मान लो कि आपने कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपने बाहर देख लिया, अच्छा ये पेड़ है, ये गांव है, ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. अब तुरंत ही आप उसी रास्ते से वापस आ रहे हो, तो इस यू मे बी फील बोर्ड कि चलो अभी तो देख ही लिए, क्या बाहर देखेंगे. बट दिस गर्ल वली, शी वॉज नॉट बोर्ड. उसने भले ही एक बार वो साइट्स देख लेते बट फिर भी शी वॉज नॉट बोर्ड. और उसने उसी सेम एक्साइटमेंट के साथ जो उसने फर्स्ट टाइम दिखाई जब उसने वो सारी चीजें देखी थी, उसी सेम एक्साइटमेंट के साथ वो सारी चीजों को दोबारा देखने लग गई. ठीक है. यहाँ पे स्लाइटेस्ट मतलब है कि वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, और ग्रीटेड एवरीथिंग मतलब हर चीज को इसी तरह से ग्रीट कर रही थी या देख रही थी जैसे कि दिस वाज अ फर्स्ट टाइम विद द सेम एक्साइटमेंट शी वाज वाचिंग एवरीथिंग. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. क्या हुआ? जब वो साइड्स देख ही रही थी तभी सडनली उसने क्या देखा? उसने देखा एक यंग काव जो है रोड साइड पे मरी हुई पड़ी हुई थी. दैट काव वाज लाइंग डेड बाय द रोड साइड. ऑब्वियसली कैसे मरी हुई होगी? कोई फास्ट मूविंग बस जो है उससे स्ट्रक हो गई होगी, मतलब उसे टकरा गई होगी, एंड दैट काउ गॉट डाइड. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? Asked the conductor.
शी आस्क्ड द कंडक्टर। देन जब वली ने देखा कि काऊ वहां पे मरी पड़ी हुई है, देन वली आस्क्ड द कंडक्टर कि क्या ये वही काऊ नहीं है, क्या ये वही यंग काऊ नहीं है जब हम जा रहे थे, जो हमारे रास्ते में पड़ी थी, जो रोड पे हॉन्क करने की वजह से वो जो उछल रही थी, जिसकी वजह से वली जो क्लैप करी थी पार्ट थर्ड में। जब वो रिटर्न आई पार्ट फोर्थ ऑफ द चैप्टर में, तो क्या देखती है वो कि वो काऊ जो है वो मर चुकी है। अब सोचो उस पे क्या क्या मतलब उसकी फीलिंग रही होगी। The conductor nodded, and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, she had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening, as it lay there like spread-legged, a fixed stare in its lifeless eyes, blood ऑल ओवर। तो यहाँ पे एक डेड सीन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा। क्या बोलते हैं, जब व्हेन शी गॉट द रिप्लाई फ्रॉम द कंडक्टर कि हाँ वो वही बस है, कंडक्टर ने नॉट किया, नॉट मतलब हाँ में सर हिलाया, ठीक है। तो what happened with Wali? Wali was filled with sadness. Obviously, जिस cow की वजह से she was so excited, so happy, so glee that she was clapping in the previous part. अब जब उसने उसी गाय को मरे हुए देखा, and she was not young enough कि उसे समझ आ जाए कि death भी is a part of life. तो उसके लिए बहुत ज्यादा दुख वाला सिचुएशन था, ठीक है। जो जो बोल रही है वही, जो काउ थी बड़ी लवेबल सी थी, ब्यूटीफुल थी, कितना अच्छा सुंदर क्रिएचर था, जो बस थोड़ी देर पहले लिटिल वाइल अगो, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, दैट लॉस्ट इट्स चार्म एंड लाइफ। वो उसने अपनी चार्म जिसकी वजह से उसे लवेबल और ब्यूटीफुल कहा गया, उसने चार्म के साथ साथ अपनी लाइफ भी खो दी। और जिसकी वजह से जो काउ दैट वाज मेकिंग हर प्लीज इन द प्रीवियस पार्ट, अब उसको देखकर हाउ शी इज फीलिंग हॉरिबल। क्यों? क्योंकि गाय जो मर गई थी, जिसकी वजह से गाय के जो पैर थे ऐसे पसरे हुए थे, वो हर जगह खून ही खून दिख रहा था, और वली की जो आईज थी वो बिल्कुल स्टेयर कर रही थी लाइक अ लाइफलेस आईज। लाइफलेस आईज मतलब जैसे होता है ना कि उसको अब कुछ दिख ही नहीं रहा था। जब उसने गाय को देखा ऐसे पड़े हुए रोड पे, टांग बिल्कुल फैला हुआ, उसका खून ही खून हर जगह, तो बहुत ही मतलब शी वॉज वेरी शॉक्ड कि ये सब क्या हुआ। And she is no more happy now. Means this is what unexpected happened. उसने जब वो जाते हुए इतना खुश था, सब कुछ इतना अच्छा था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी देखना पड़ सकता है। उसने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। That's why her eyes became lifeless. ठीक है। ये यहाँ पे किसी को कोई यहाँ पे स्प्रेड लेग लिखा है, इसका मतलब स्प्रेड आउट है, तो पैर फैला के। ऑब्वियसली जब उसमें कोई जान नहीं थी, लाइफ नहीं थी, तो उसके पैर फैले, हाथ पैर फैले हुए खूनी खून बिखरे थे, वही चीज को डिस्क्राइब किया। चलिए, यहाँ किसी को कोई डाउट? नो मैम। देखते हैं नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। The bus moved on. The memory of dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She has no longer wanted to look out of the window. She sat thus, glued to her seat, until the bus reached her village at 3:40. ठीक है। तो अब जो बस थी, जो वो सीन था डेड काउ का, वो उसकी मेमोरी में, उसकी यादों में इतना मतलब थ्रेटनिंग था उसके लिए, वो उसको डरा रही थी, हॉन्ट कर रही थी, ठीक है। और साथ ही था जो इंथुजियास्टिक थी, वो जो एक्साइटेड थी, वो एनर्जी जो थी उसके अंदर, जो उसकी विल पावर थी, उसको भी वो डाउन कर रही थी। डैम्पनिंग मतलब कम करना या लेस करना, ठीक है। और अब इसकी वजह से जो उसको सीन दिख गया, जिसकी वजह से शी इज नो लॉन्गर वांटेड टू लुक एट द विंडो, आउटसाइड द विंडो, शी डोंट वांट टू लुक आउट द विंडो। जब से वो कितनी एक्साइटेड थी, जब हमने स्टार्टिंग में देखा, जब उसने बस जर्नी स्टार्ट की थी, कि वो बस की सीट पे बिल्कुल खड़ी होकर देख रही थी कि बाहर क्या सीन चल रहा है, एज शी वाज नॉट एबल टू लुक आउट द विंडो, क्योंकि वो छोटी थी, ठीक है। लेकिन अब जब उसने ये सीन देखा, उसके बाद उसको इतना मतलब हॉन्टेड सिचुएशन लगा, इतना हॉरिबल सीन था, दैट शी वाज नॉट एबल टू ओवरकम, और वो बिल्कुल अब बाहर देखना ही नहीं चाहती थी, ठीक है।
तो थिंक ऑफ कि कैसा मतलब सब कुछ हैप्पी हैप्पी था, एंड नाउ व्हाट हैपेंड। तो अब जब उसने ये सीन देखा उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था चिपक के, ग्लूड टू हर सीट का मतलब है यहाँ कि बिल्कुल बैठी सो बैठी रही, बिल्कुल वो चिपक के बैठी रही सीट से। कब तक बैठी रही? जब तक उसका विलेज नहीं आ गया, ठीक है, जब तक वो अपने विलेज नहीं पहुंच गई। और विलेज कब पहुंची? शी रीच देयर एट 3:40, ठीक है, 3:40 पे वो अपने विलेज पहुंच गई वापस। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हरसेल्फ। हाँ ऑब्वियसली तुम सोचो 2-3 घंटा एक जगह पे बैठे हो तो होता है ना कि अब उठे तो थोड़ा स्ट्रेच कर ले अपने आप को, हाथ पैर ऐसे फैलाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच आउट करते हैं, तो वही है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। तो उसने कंडक्टर की तरफ देखा, उसने कहा कि सर आपको दोबारा देखने की, मतलब विल सी जैसे होता है ना, बोलते हैं जब लास्ट में बोलते हैं कि होप टू सी यू अगेन, कि दोबारा मिलेंगे, इस टाइप से उसने बोला। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, whenever you feel like a bus ride come and join us and don't forget to bring your fare। तो उसको थोड़ा सा टीज करते हुए एंड टू चेंज हर मूड ऑल्सो कंडक्टर ने क्या कहा, हाँ हाँ जरूर मैडम, जब भी आपको बस जर्नी करनी हो आप आइए, हम लोग को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और हाँ अपना फेयर लाना मत भूलना, अपना किराया लाना मत भूलिएगा, है ना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। She laughed and jumped down from the bus, and then away she went, running straight for her home। तो वो क्या की, वो बस से उतर गई, यहाँ जंप मतलब है उतर जाना, बस से उतर गई, ठीक है, और सीधा जो है भागते हुए अपने घर की तरफ गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunt, the one from South Street। तो जब वो घर पहुंचती है उसने क्या देखा कि उसकी जो मम्मी है वो उसकी एक आंटी से बात करी थी, ठीक है, जो आंटी कहाँ, साउथ स्ट्रीट में रहती है, जगह है, ठीक है, तो साउथ स्ट्रीट में रहती है, उनसे उसकी मम्मी जो है बात करी थी। इसका मतलब है उसकी मम्मी जग चुकी थी, शी इज अवेक नाउ। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking। बहुत you must have experienced lot of person जो एक बार स्टार्ट होता है बोलना सो चुप ही नहीं होता, ठीक है, बस बोलते रहेंगे, उसके बाद तो उनको टॉपिक की कमी नहीं महसूस होती, एक बार शुरू हुए तो बस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो वही बोल रहे राइटर कि वो जो आंट थी उनकी वो वही थी, चैटर बॉक्स टाइप की थी, जो चैटर बॉक्स मीन्स वेरी टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग, जो बोलती चैटर बॉक्स से थी। एक बार अगर उन्होंने अपना माउथ स्टार्ट किया, ओपन किया, तो शी इज नेवर गोइंग टू स्टॉप, ठीक है, नेवर क्लोजिंग हर माउथ। एंड व्हेन वेयर हैव यू बीन said her aunt when Wally came in। ठीक है, तो अब उसकी मम्मी उससे पूछती कि भाई वल्ली कहाँ थी तुम, उससे पहले वो जो आंट थी वो पूछती है कि कहाँ थी तुम इतने देर से। She spoke very casually, not expecting a reply, so Wally just smiled and her mother and aunt were on with their conversation। ठीक है, तो जो आंट ने पूछा कहाँ थी तुम, इट वॉज वेरी कैजुअल क्वेश्चन, जैसे होता है ना, तुम कोई मेहमान आपके घर आके बैठे हुए हैं, आप सडनली बाहर से आते हो तो पूछ ले कि कहाँ थे भाई तुम इतने देर से। तो उसने क्या कहा, कुछ रिप्लाई ना देते हुए, बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन था, तो उसने बस एक स्माइल किया और वो वहां से चली गई, और उसके मम्मी और जो आंट थी दोबारा से उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। एनी प्रॉब्लम है in this paragraph? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we don't know about something, we often can't understand it completely, can we? Oh yes, breathed Wally। ठीक है, तो उसकी मम्मी और आंटी का टॉक की बातें चल रही होती है और वो बात करते हैं, ये मिड्स का यहाँ जो मतलब है वो है सराउंडेड या अराउंड अस। तो वही उसकी मम्मी और उनकी बात चल रहा है कि हमारे आसपास कितनी सारी चीजें होती रहती है और हर चीज को जानना बहुत पॉसिबल नहीं है। तुमको नहीं लगता ऐसा सही में है कि हर चीज को जानना पॉसिबल नहीं है? ठीक है, इवन हम किसी चीज को जानते भी रहते हैं कुछ कुछ चीजें, तभी भी उसको समझ पाना पूरी तरह से इज नॉट कंप्लीटली
ठीक है। तो इस बात पे जब उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है तब वली बीच में बोल देती है ओ यस, वो उसको मतलब हाँ में बोल देती है हाँ। क्यों? बिकॉज वली हैज एक्सपीरियंस समथिंग। व्हाट? जब उसने इससे पहले सिर्फ सुना था कि डेथ होती है ये एंड ऑल, ठीक है, लेकिन अब उसने अपनी आंखों के सामने एक डेथ देख लिया, ठीक है। तो वही उसी को सोचते हुए वली उनको बोल देते कि ओ हाँ। तो इस बात पे उसकी मदर या आंट क्या बोलती है देखते हैं। व्हाट शी आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज दैट यू से। तो अब तुम खुद ही सोचो, जब तुम दो बड़े लोग आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे हो कि दिन दुनिया का क्या आप तो समझते हैं आसपास ऐसे वैसे हो रहा है, ठीक है, और सडनली एक छोटी सी बच्ची आ जाए और बीच में बोल दे हाँ हाँ आप सही बोल रही हैं, तो दे विल ऑब्वियसली फील शॉक कि भाई ये क्या बोल गई। तो इसी बात पे उसकी मम्मी बोलती है वल्ली से कि क्या बोला तुमने, ठीक है। दैट व्हाट इज दैट यू से। ओ said Wali, I was just agreeing with that what you said about things happening without our knowledge। तो क्या बोलती है वली, मैं बस अग्री कर रही थी, मैं बस हाँ बोल रही थी, अग्री कर रही थी कि जो आप लोग बातें कर रहे थे कि आसपास हमारी बहुत सारी चीजें होती है विदाउट आवर नॉलेज, बिना हमें जाने, तो उस पे मैं बस अग्री कर रही थी और कोई बात नहीं है, बस आंटी ने कहा मैंने हाँ बोल दिया और कोई बात नहीं है। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she poked her nose into our conversation, just as though she were a grown lady। तो चिट ऑफ अ गर्ल से यहाँ का मतलब है, चिट ऑफ अ गर्ल मतलब लिटिल गर्ल। तो आंटी क्या बोलती है कि देखो कितनी छोटी सी बच्ची है और कैसे अपना ना करा रही है, अपने नोज पोक कर रही है हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में, ठीक है। ऐसा लग रहा हो जैसे शी इज अ ग्रोन अप लेडी, जैसे वो बड़ी हो कोई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो 8 साल की कोई बच्ची है जो हमारे इतने बड़े लोगों के बीच की बातों में अपना टांग अड़ा रही है, शी इज पोकिंग हर नोज, ठीक है। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that. Was there? क्या बोलते हैं, तो इस बात पे क्या बोलते हैं, वली अपने अपने में ही हंसने लग जाती है और ऐसे हंसते कि उन लोगों को पता ना चले कि आखिर उनके उसकी हंसी का कारण क्या है। तो और लास्ट में हम लोगों से बताया गया कि क्या लगता है आपको कि उसकी स्माइल से उन लोगों को कुछ पता चल सकता है। तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसने बड़ी सीक्रेटली सब कुछ प्लान किया था, ठीक है। सो दिस वाज अ स्टोरी विच वाज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो के.एस. सुंदरम जी ने किया और इसको इलस्ट्रेट डिस्क्राइब जो है आर.के. लक्ष्मण जी ने किया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं इसका समरी जो है आपको नोट्स के फॉर्म में सेंड कर दूंगी आज, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपीज में लिखना है, और जो ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक के क्वेश्चंस थे वो भी आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, what was Wally's deepest desire, find the word and phrase in story that tell you this। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वली की सबसे डीपेस्ट डिजायर क्या थी, और ऐसे वर्ड्स फाइंड करो जो उसकी डीपेस्ट डिजायर को डिटरमाइन कर सके। तो ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे उसने अपनी बस राइड प्लान की, ठीक है, उसके बाद उसने कैसे पैसे बचाए और कैसी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की बस के बारे में, ठीक है। तो ये आप आसानी से लिख सकते हो कि उसने कैसे फाइंड किया और कितने पैसे बचाए, क्या किया, ये आप लिख सकते हो आराम से। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। जिसको डाउट हो बता देना, आई विल एलिब्रेट द आंसर आल्सो। चलिए, उसमें डाउट नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट kind of a person is Wali? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you will fill in are clues to your answer। तो यहाँ पे क्या गया कि वली किस टाइप की लड़की थी, ये क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको बस फिल करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आप इजिली अब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पैराग्राफ, जैसे ये लाइन ढूंढना है, स्टॉप
स्टॉप द बस, अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड। ठीक है, कि एक छोटा सा हाथ आगे दिखा। उसके बाद उसने क्या कहा, जब कंडक्टर ने उससे पूछा कि कौन बस में चढ़ेगा, तो वली ने रिप्लाई किया, कोई नहीं चढ़ेगा, मैं ही हूँ जो उसे चढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के फॉर्म में दिया, आपको उसको कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है चैप्टर को पढ़ के। तो चैप्टर क्वेश्चन 3 में किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, 4 देख लेते हैं। What does the conductor refer to Wali? Why does the conductor refer to Wali as madam? तो कंडक्टर जो है वली को मैडम क्यों बोल रहा था? इसलिए बोल रहा था बिकॉज शी वॉज बिहेविंग लाइक अ यंग लेडी। वो बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। हम उसमें कुछ सीन्स बता सकते हैं, कुछ सिचुएशंस बता सकते हैं, जैसे उसने बस रोकते टाइम किया, या फिर जब टिकट लेना था तब किया, फिर जब आंटी और उसकी बात चल रही थी तब उसने उसको बोला कि वो तो ग्रोन अप मैडम है, वो वाली बात। तो 2-3 जो है आप केसेस लिख सकते हो जहां पे आप देख सकते हो कि वली जो है बच्चों की तरह नहीं बल्कि बड़ों की तरह बिहेव करी थी, इसलिए कंडक्टर जो है उसे बार बार मैडम बोल रहा था। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, फाइंड द लाइंस इन द टेक्स्ट which tell you what Wali was tell you that Wali was enjoying her ride on the bus। तो अब आपको वो लाइंस लिखनी है टेक्स्ट में से, जिससे आपको पता चल जाए कि वली जो है, वली वॉज एक्चुअली इंजॉइंग द राइड, वो एंजॉय कर रही थी राइड। तो आपको कुछ लाइंस लिखने, जैसे कि वो जब बस में घुसी तो सीट पे वो खड़ी होके बाहर को झांकने की कोशिश कर रही थी, तो फर्स्ट वो सीन था। उसके बाद जब आंटी ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बस उनको इग्नोर कर दिया, वापस उसने बाहर झांकने लग गई। उसके बाद जब इतनी सारी चीजें थी बाहर जाने को, तो उसने बाहर जाने से अच्छा उसने प्रेफर किया कि अंदर ही बैठ के मैं सीन्स एंजॉय करूँ। तो ऐसी कुछ चीजें आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, उसके बाद वो वाला सीन डिस्क्राइब कर देना, जाते वक्त जो उसने हाई माउंटेन, ग्रीन ग्रासेस एंड ऑल देखा। उसके बाद बस में घुसते ही उसने कैसे बस को नोटिस किया कि ग्लिटरिंग जो डंडे लगे हुए थे उसमें जो पकड़ने के लिए, वो सब कितने ग्लिटर थे। वहां पे क्लॉक लगी हुई थी विंड स्क्रीन के आगे। वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। तो इस सबसे पता चलता है ना कि वली, हाँ वली भाई इंजॉय कर रही थी, ना कि बोर हो रही थी। ठीक है, इवन जब वो वापस रिटर्न की जर्नी में भी जो सारी चीज जब ऑलरेडी देख चुकी थी, फिर भी शी वॉज लुकिंग एट द थिंग्स विद द सेम एक्साइटमेंट एज इट वॉज अ फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 क्लियर है सबको, क्या लिखना है हमें? ठीक है, यस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why does Wally refuse to look out of the windows on her way back? जब वो वापस आ रही थी तब उसने विंडो से बाहर देखने से अपने आप को क्यों मना कर लिया, या क्यों बाहर देखने से रोक लिया? क्यों? क्योंकि उसने जिस यंग काउ को जाते हुए अ, जब जब वो बस से जा रही थी टाउन की तरफ, जो उसको बिल्कुल कूदते हुए दिखा, वो यंग काउ, आते हुए जो काउ थी वो डेड थी। इट वाज लाइंग ऑन द रोड, लेग स्प्रेड आउट, एंड दैट सीन जो है हाउंटेड हर। ठीक है, जिस वजह से वो वापस बाहर देखना नहीं चाह रही थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट डज वली मीन व्हेन शी सेज आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज? तो इसमें हमसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है वली का क्या मतलब था जब उसने इस बात पे अग्री किया, जब उसने ये कहा कि हाँ मैं बस आंटी की बात पे अग्री कर रही थी कि हाँ हमारे आसपास जो चीजें होती है बिना हमारे नॉलेज के उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो वली ने सीन देखा अपने बस राइड की रिटर्न जर्नी में, जो उसने कभी जाते हुए नहीं सोचा था कि अब उसको जो काउ है वो इस सिचुएशन में वापस जब वो आएगी वो मिल सकता है। लेकिन व्हेन शी सॉ दिस सिचुएशन शी वॉज वेरी हॉन्टेड एंड फ्राइटेंड। वही चीज को मन में सोचते हुए उसने आंटी की बात को अग्री किया। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वली सीज from an 8 years old point of view. Can you find evidence from the text this for this statement? तो राइटर ने जो है इस तरह से कोशिश की हमें हर चीज को बताने की, जैसे लगे हमें कि कोई राइटर नहीं बता रहा हमें चीज, बल्कि कौन बता रहा है, एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल की अपनी मुंह से अपनी कहानी सुना रही है। तो ऐसी सिचुएशंस आपको लिखना है, 1-2 एविडेंसेस लिखना है, जिससे आपको ये कंफर्म कर सके आप कि हाँ ये 8 साल की, जैसे कि उसने बहुत छोटी छोटी चीज बस में घुसते ही नोटिस किया, जैसे कि वो क्लॉक हो गया, उसके बाद शाइनिंग जो डंडे लगे हुए थे पकड़ने के लिए बस में, उसके बाद वो रेल ट्रैक्स का रेटल साउंड, हाँ, जो गाय उछल रही थी जाते हुए वो उसको देखकर खुश होना,
बाहर जो ग्रीन ग्रीन ग्रासेस और ग्रीन फील्ड्स दिख रही थी वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो वही है जो काऊ उछल रही थी, तो ऑब्वियसली कोई बड़ा आदमी या कोई जो मेच्योर्ड पर्सन है वो किसी काऊ को देखकर ऐसे हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि उसने अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे अपने लाइफ में देख रहे हो, तो उसके लिए कोई एक्साइटमेंट की चीज नहीं थी इसलिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर है सबको इसमें? सो 1 2 से लेकर 8 तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। बोलो। नो मैम नहीं। चलिए, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख, इससे रिलेटेड एक पोएम है, ठीक है, तो हम पोएम डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन आंसर या कोई वर्ड मीनिंग या कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आता आप लोगों को तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो इन दैट क्लास वी विल डिस्कस दोज थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो क्लास खत्म हो बाय गई। मैम। बाय। बाय। गुड नाइट। ओके, बाय एवरीवन।